दौसा के कालीखाड़ में जहां आर्यन को बचाने की मुहिम लगातार जारी है। आर्यन घंटों से जिंदगी से जंग लड़ रहा है, जिंदगी की जंग लड़ रहा है। लोकल एक्सपर्ट मौके पर मौजूद हैं, अपने स्तर पर प्रयास उनकी ओर से किया जा रहा है। पायलिंग मशीन ने ड्रिलिंग का काम शुरू किया है और आपको जानकारी दें कि रेस्क्यू क्योंकि लगातार चलाया जा रहा है। अधिकारियों से फीडबैक भी लिया गया। दौसा के सांसद मुरारीलाल मीणा की ओर से उन्होंने आर्यन के परिजनों को हिम्मत बंधाई है और करीब करीब 43 घंटे का वक्त हो चला है। आर्यन को बाहर निकालने को लेकर रेस्क्यू लगातार चला रही है एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम। तो 5 साल का आर्यन बोरवेल में गिर गया और उसे बाहर निकालने की मशक्कत अब लगातार जारी है। कितना समय और लगेगा, समय लगेगा या आज का दिन पूरा जाएगा आर्यन को बचाने के लिए, ये एक महत्वपूर्ण सवाल बना हुआ है। लेकिन अपने स्तर पर लगातार युद्ध स्तर पर ऑपरेशन जारी है रेस्क्यू टीम का और अभिभावकों के माथे पर चिंता की लकीरें हैं, ये सोचकर कि कैसे और कब उनका बेटा, उनका आर्यन वापस निकलेगा, वापस बाहर निकाला जाएगा। बोरवेल में जो गिर गया है वहीं फंसा हुआ है बोरवेल में, लेकिन आर्यन जिंदगी की जंग लड़ रहा है। और ये तस्वीर देखिए, यही हाईटेक मशीन है जो मंगाई गई है, जिसका इस्तेमाल हो रहा है आर्यन को बाहर निकालने के लिए। और सहयोगी वीरेंद्र लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई तमाम अपडेट दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर ही उनकी मौजूदगी है। वीरेंद्र, आपके पास आते हुए जरा जानकारी दीजिए, क्या चल रहा है अभी मौके पर? बिल्कुल, देखिए मनी, आपको बताना चाहूँगा कि अब तक है जो 115 फीट जो कह सकते हैं कि बोरवेल के बराबर में गड्ढा है, वो खुदाई कर चुकी है एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम। और इसके साथ ही आपको मैं दिखाना चाहूँगा लाइव तस्वीरें जो इस बोरवेल के अंदर जो कैमरा लगाया गया है उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। एनडीटीवी पे एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। ये देखिए, ये कैमरा है, अंदर भेजा गया है। इसके अलावा जो ग्रीन पाइप है, आप देखिए ये जो ग्रीन पाइप है, आप देख सकते हैं ये ग्रीन पाइप है। इस ग्रीन पाइप के माध्यम से है जो ऑक्सीजन है वो पहुंचाई जा रही है। और दूसरी ओर आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे जो पाइलिंग मशीन है उस पाइलिंग मशीन के माध्यम से है एक अल्टरनेटिव जो है यहाँ पे बोरवेल के बराबर में है जो गड्ढा बनाने की कोशिश की जा रही है। जब हमारे एनडीआरएफ के जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत हुई तो उनका ये कहना है कि इस गड्ढे की लगभग जो खुदाई है वो 120 फीट के करीब है, खुदाई की जा चुकी है। और जो आर्यन है वो लगभग जो कह सकते हैं कि 140 फीट के करीब है, वहाँ पर वो फंसा हुआ है। और उसको लेकर जो आप लाइव तस्वीरें हमारे एनडीटीवी पे देख सकते हैं। और साथ ही आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जैसे ही 140 फीट के या 145 फीट के करीब है, इसकी खुदाई होगी, उसके बाद इसके बराबर में यानी बोरवेल और इस जो ये इसके बराबर में जो गड्ढा बनाया गया है उसके बराबर में एक ड्रम को काट कर है वो जो है बोरवेल और इस गड्ढे को कनेक्ट करता हुआ एक बीच का रास्ता है, मैनुअली रास्ता है, वो एनडीआरएफ की टीम के द्वारा बनाया जाएगा। और एक जो कैप्सूल के माध्यम से जो एक वॉलंटियर या फिर जो एनडीआरएफ का जो टीम है मेंबर है उसको भेजा जाएगा और इसके बाद ही आर्यन को बाहर निकाला जाएगा। और अभी की अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करूं तो आप देखिए कि पूरे युद्ध स्तर पर है, तमाम जो एनडीआरएफ और जो अन्य जो टीम है एसडीआरएफ की टीम है वो लगी हुई है। और किसी भी तरीके से है जो आर्यन को बचाने की एक मुहिम जो छेड़ी गई है उस मुहिम को किस तरीके से सफल बनाना है वो सबसे बड़ी चुनौती है। और आपको मैं लाइव तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि जैसे ही आर्यन को बाहर निकाला जाएगा उसके लिए जो दो आप देखिए जो एम्बुलेंस है उसकी व्यवस्था की गई है। और वहीं पर उससे पूर्व में, क्योंकि सोमवार को 3 बजे के करीब है आर्यन है इस गड्ढे के जो बोरवेल है इस बोरवेल के अंदर गिर गया था। और उसके बाद अगर बात की जाए आर्यन के घर की तो आर्यन का घर इस बोरवेल से लगभग जो है 5 से 7 फीट की दूरी पे है। क्योंकि जहाँ पर ये देखिए आपको मैं ये टैंक दिखाना चाहूँ, ये टैंक है, यहाँ पे इनका ओपन के अंदर बाथरूम बना हुआ था जहाँ पे ये पानी वगैरह भरने का काम होता था। और दूसरी ओर जहाँ पे देखिए ये भीड़ जुटी हुई है, उस भीड़ के उसी छोर पे जहाँ पे तमाम जो लोग हैं
वो इकट्ठे हो रखे हैं और उस भीड़ को रोकने के लिए आप देखिए कि जो राजस्थान पुलिस के जो जवान हैं वो तैनात किए गए हैं और हर कोई दुआ कर रहा है कि आर्यन को किसी भी स्तर पर है बचाने की जो प्रार्थना है वो लगातार जारी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पे जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो भी यहाँ पे दुआ करती हुई दिखाई दे रही है। ये आर्यन का घर है और इस घर की अगर मैं दूरी बताऊँ इस बोरवेल से तो लगभग 7 से 8 फीट है इस घर की दूरी बताई जा रही है। और ये देखिए आप, ये ऑक्सीजन पाइप जारी है, इसके माध्यम से आयरन को ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। और यहीं से जो है आप देखिए इसके बराबर में बोरवेल है जहाँ पे जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है और किसी भी स्तर पर है आर्यन को सफल तरीके से बचाने की यहाँ पे कोशिश है और मुहिम लगातार जारी है। और इसके बराबर में अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये 140 फीट के करीब है। ये बराबर में जो बोरवेल के बराबर में एक गड्ढे की जो खुदाई है वो की गई है और जैसे ही 157 या फिर 155 फीट के करीब है, जैसे ही इस गड्ढे की खुदाई हो जाएगी उसके बाद एक यहाँ पे जो एनडीआरएफ या फिर एसडीआरएफ के एक टीम मेंबर को उतारा जाएगा कैप्सूल के माध्यम से और फिर बाद दोनों को कनेक्ट करते हुए जो है जो प्लास्टिक के ड्रम होते हैं उस ड्रम के माध्यम के ऊपर जो पाइप माफ कीजिएगा लोहे के जो तार होते हैं उनसे पैक करते हुए और उनको जो है दोनों को कनेक्ट करते हुए एक टनल टाइप में बनाया जाएगा और फिर उसके माध्यम से है जो व्यक्ति है वो अंदर जाकर आर्यन को निकाल के लेके आएगा। और वहीं दूसरी बात बता दें कि इस ट्यूबवेल के अंदर लगभग 160 फीट के करीब है। इस ट्यूबवेल के अंदर नीचे की जो पानी है वो पानी की वजह से जो जल स्तर अभी सुबह के समय बढ़ने की वजह से जो आसपास के ट्यूबवेल हैं उनमें जो है पानी स्टार्ट करवाया गया है जिससे क्या है कि जल स्तर ना बढ़े और जो आर्यन तक है पानी ना पहुंच पाए। इसी के लिए जो आसपास के ट्यूबवेल है वो स्टार्ट किए गए। और वहीं आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि जो पूरी भीड़ है प्रशासनिक अधिकारी की बात कर लीजिए या फिर आसपास के जो ग्रामीण लोग हैं वो इंतजार में हैं कि कब आर्यन को बाहर निकाला जाएगा और उसके बाद सकुशल उसे अपने जो माता पिता से मिलने का जो है मौका फिर से मिलेगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि ये पाइलिंग मशीन है जो इसके बराबर में है। जो यहाँ पर आप देखिए जो ये मशीन है लगातार की वजह से अभी इशू आ गया है जिस वजह से यहाँ पे खुदाई का काम रोक दिया गया है और जैसे ही वो टेक्निकल इशू सॉल्व होगा उसके बाद यहाँ पर जो है समय हो चुका है। सोमवार को तकरीबन 3 बजे के करीब आर्यन इसी बोरवेल में खेलते हुए गिर जाता है और उसके बाद जो है 1 घंटे के करीब है जो ग्रामीण और तमाम जो लोग हैं वो उसके जब खबर चारों तरफ फैलती है तो तमाम जो ग्रामीण इकट्ठे होकर उससे जो एक देसी जुगाड़ हम कह सकते हैं उस तरीके से बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन हर बार उन्हें असफलता मिलती है। और वहीं एनडीआरएफ की अगर बात की जाए तो एनडीआरएफ ने अब तक 6 अटैम्प्ट कर चुकी है आर्यन को बाहर निकालने के, लेकिन हर बार उन्हें असफलता मिली है। लेकिन अब फाइनली डिसीजन ये लिया गया है कि जो तमाम जो यहाँ पे जो ऑप्शन यूज़ किए थे उनमें से एक अलग ऑप्शन ये है कि किसी व्यक्ति को इस बराबर के अंदर इस बोरवेल के बराबर में एक जो गड्ढा खोदा गया उस गड्ढे के अंदर एक व्यक्ति को उतारा जाएगा और फिर जो दोनों ट्यूबवेल और ये जो गड्ढा है इसके बराबर में एक टनल टाइप में जो है वो एक टनल बनाई जाएगी और उसके अंदर मिट्टी ना रहे इसके लिए भी यहाँ पे जो लोहे की रोड होती है वो लगाकर प्लास्टिक के जो अलग अलग जो कह सकते हैं कि ड्रम है उनको कई हिस्सों में काटा जाएगा और उसके बाद एक व्यक्ति मैनुअली खुदाई करता है और वो खुदाई कितनी देर चलती है 2 घंटे चलती है या फिर 1 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाती है वो अलग विषय है। लेकिन जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो लगातार को कि भी किस तरीके से आर्यन है उससे सकुशल बाहर निकाला जाए। जी ठीक है, शुक्रिया आपका वीरेंद्र तमाम जानकारी के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। तो लगातार जो अटैम्प्ट किए जा रहे हैं और जो भी अटैम्प्ट अब तक किए गए हैं वो असफल साबित हुए, लेकिन कोशिश और उम्मीद पूरी है कि जल्द से जल्द आर्यन को बाहर निकाला जा सकेगा। तस्वीरें रख रहे हैं आपके सामने, ये आपको नज़र आ रही है। इन तस्वीरों में रेस्क्यू टीम
की मौजूदगी है। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर सुरंग एक बनाई जा रही है, ताकि जितनी गहरी ये सुरंग होगी उतनी जल्दी यहाँ पर आर्यन को बाहर निकालने में आसानी होगी। और क्योंकि सोमवार शाम 5 बजे का वक्त है, तब ऑपरेशन की शुरुआत की गई थी।